हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मैं चाहता नहीं था कि मैं बात करूं, ठीक है। क्योंकि सबको जीवन परिचय याद है, सब लोग जीवन परिचय याद ही कर लेते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसा आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि देखो शुरू में होता है कि सब लोग सोचते हैं कि बहुत सिंपल टॉपिक है जीवन परिचय, और 5-5 नंबर के 10 नंबर के आते हैं। 5 नंबर कवि के जीवन परिचय और 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय आते हैं, ठीक है। 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, ठीक है। मैं ऐसा ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप लोग। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके आप सारे जीवन परिचय लिख सकते हो। ये नहीं कि मैं बस आप लोगों को तुलसीदास का बता रहा हूँ, किसी का भी, तुलसीदास जी हैं, चाहे आपके सूरदास जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, चाहे उस तरह के अगर लेखक में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किसी का भी, चाहे वो कवि के हो चाहे लेखक हो, सबका जीवन परिचय आप लिख सकते हो। मात्र 7 पॉइंट आपको जानने की जरूरत है। 7 पॉइंट में सारा चीज आप लोगों को खत्म हो जाता है। मैं शुरू के कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार उस स्ट्रक्चर को याद करोगे, और सभी में वही फॉलो करना है आप लोगों को। तो देखो, पहले मैं एग्जांपल के तौर पे तुलसीदास का एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को इस ट्रिक को बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और ट्रिक के साथ कोई मैं आप लोगों को पूरा लिखवा के छपवाने वाला नहीं हूं कि 2 पृष्ठ में छपवाऊंगा, नहीं। मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं उसी ट्रिक की मदद से, और एग्जामिनर उसी ट्रिक को देखता है। एग्जामिनर के पास समय होता है क्या पूरा आप लोगों का पैराग्राफ पढ़ने के लिए? नहीं। आखिर वो जीवन परिचय में 5 में 5 नंबर क्यों देता है? तो 5 में 5 नंबर इसलिए देता है क्योंकि वो मात्र 7 पॉइंट ही देखता है। अगर 7 पॉइंट उसको नजर आ जाते हैं तो वो पूरा 5 में 5 नंबर आप लोगों को दे देता है। बिल्कुल भी। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या करना है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, तुलसीदास जी का मैं जीवन परिचय ले रहा हूं, उन्हीं के बिहाफ पे आपको सारा लिख देना है। देखो, कोई भी जीवन परिचय आप स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो तुलसीदास जी का स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले आप तो प्रश्न उत्तर डाल लेना, कौन सा प्रश्न उत्तर है। इसके बाद आप डालना जीवन परिचय। क्या डालना है? जो बता रहा हूँ बस उसी को देख लो, बहुत छोटा वीडियो है। फिर ये होगा ना कि कभी भी नहीं भूल पाओगे, याद रहे चाहे नहीं रहे, बस वही पॉइंट आप याद करके जाना, पूरा लिख के चले आना। जीवन परिचय आप हेडिंग बना लो, ठीक है। इस तरह डिजाइन नहीं करना है, मैं तो इस तरह के लिया हूँ, आप लोगों को सिंगल लाइन खींचना है। जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग, तुलसीदास का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो चाहे वो दूसरे नंबर पे होंगे चाहे तीसरे नंबर पे, 3 देता है ना, 3 में से कोई ये कहीं लिखना होता है। तो मान लो दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर लिख दो, और फिर यहाँ पे तुलसीदास लिख दो। जिनका आपको लिख रहे हो उनका आपको यहाँ पे लिखना है। तुलसीदास जी का लिख रहे हो तो तुलसीदास जी का यहाँ पे नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख दिया आपने। अब देखो करना क्या, स्टार्टिंग कैसा होता है, देखो लिखना है आपको कि तुलसीदास जी का जन्म। तुलसीदास जी का जन्म, सबसे पहले जन्म, चाहे अगर सूरदास का आएगा तो वहीं पे लिखोगे सूरदास का जन्म। चाहे आपका रामचंद्र शुक्ल जी का आएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। सबसे पहले जन्म ही आता है। तो एक तो कंफर्म है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो पहले जन्म को देखेगा। पहले किसको देखेगा? जन्म। तो पहली हेडिंग जो आपकी रहनी चाहिए और जो कि आपको याद भी होना चाहिए, वो होना चाहिए जन्म, ठीक है। जन्म जो पहली हेडिंग हो तो आपको होना ही चाहिए। तो आपको पहली बात कि जन्म जानना है। तो जन्म कब हुआ था, इस डेट को एकदम याद करना है, एग्जैक्ट बिल्कुल याद करना है, गलत नहीं आपको लिखना है। गलत आपको नहीं लिखना है। अगर जीवन परिचय आप याद ही कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट याद करो, क्योंकि 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो जन्म कब हुआ था, तो उनका तो जन्म 1532 में हुआ था। तो आप देखो 1532 में लिख देता हूं, लेकिन आपको ये याद करना है। आपको ये वाला जो जन्म की तिथि है वो याद करना है। अगर नहीं याद होता है, सुनो एक चीज और ट्रिक बता देता हूं। जब एग्जाम में आप भूल गए कि यार कब हुआ था, तो कोई अगर अगल बगल बता देता तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताता, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। बस आप कुछ लिख देना, अपने दिमाग में रहना चाहिए आपको 1500 कुछ में हुआ था। तो नहीं आ रहा तो 1520, 1530, 1535, 1540 कुछ भी लिख के चले आना, ठीक है। अगर कोई नहीं बताता है तो बिल्कुल रास्ता ही बंद हो गया है, तो कुछ भी लिख के चले आना। लेकिन जन्म आप जब याद कर रहे हो तो जन्म आपको लिखना ही है। तो क्या लिखोगे? जन्म। तो ये हो जाएगा आपका, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो भाई स्थान तो पूछेगा ही पूछेगा। तो एक तो जन्म हुआ, और दूसरा आपका क्या हुआ? स्थान। तो एक तो जन्म और दूसरा हुआ स्थान। तो स्थान का नाम, कहाँ स्थान पे हुआ था, किस स्थान पे? तो राजापुर ग्राम में हुआ था। बांदा जिले में एक राजापुर गांव है, वहां पे हुआ था। तो दोनों याद कर लेना कि जिला कौन सा था, तो जिला था बांदा जिला, ठीक है। इसी तरह सभी लोगों का याद करना, ये नहीं कि तुलसीदास जी का, जिनका भी है तो यही ट्रिक अपनाना है, वही वही मेन पॉइंट आपको याद करना है। बांदा जिला में कहा, तो किस ग्राम में? राजापुर। तो यहाँ पे लिख लो राजापुर। क्लियर है बिल्कुल? चलिए
इसके बाद क्या लिखो कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इसके बाद इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, तुरंत उसके आगे लिखो, तथा इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम। ठीक है। तो पहले पिता का नाम आता है, सबसे पहले पिता लिखा जाता है, तब माता का नाम लिखा जाता है। तो पिता का नाम, तो एक तो पिता का नाम आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, एग्जामिनर इसी को तो देखता है। ठीक है। तो पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का जो नाम था वो आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे, तो यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लेना, आत्माराम दुबे। इसी तरह आपको ट्रिक बनाना है सभी जीवन परिचय का। ठीक है। ये नहीं कि पूरा याद करने जाओगे तो याद भी नहीं होगा, भूल भी जाते हो लोग एग्जाम में। आप लोग जो एग्जैक्ट याद करने वाली चीज होता है उसको तो याद ही नहीं करते हो। तो आत्माराम दुबे, फिर माता का नाम, फिर अगली हेडिंग आपकी रहेगी माता का नाम। देखो, तो माता का नाम उनके क्या नाम था, तो माता का उनका नाम हुलसी था। ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे हुलसी। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इनके बाद अगर पत्नी का नाम है तो पत्नी का नाम भी लिख सकते हो, अन्यथा अगर नहीं दिया रहेगा तो भाई नहीं लिख सकते। लेकिन इनकी पत्नी का नाम जिक्र किया गया है जीवन परिचय में, तो पत्नी का नाम। ठीक है। पत्नी का नाम, किसी किसी जीवन में पत्नी का नाम नहीं दिया रहता है तो उनके बड़े भाई का नाम दिया होता है, तो बड़े भाई का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है। पत्नी का नाम नहीं दिया गया है तो पत्नी का नाम उनकी क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है। रत्नावली नाम था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रत्नावली। ठीक, क्लियर अभी हो गया। इसके बाद देखो, तो कैसे लिखना है जीवन परिचय में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, तथा इनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे था, और उनके माता का नाम उर्सी देवी था। ठीक है। वो बहुत ही, देखो सब में इसी तरह लिखा हूं, बहुत ही कमजोर फैमिली से थे। ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तथा उनकी पत्नी का नाम जो था वो रत्नावली देवी था। देखो 5 लाइन बन गया कि नहीं, बिल्कुल 5 लाइन तो ऐसे ही बन गया। इसके बाद देखो पत्नी का नाम, इसके बाद शिक्षा जरूर लिखा जाता है, एजुकेशन। ठीक है। शिक्षा, अगर शिक्षा लिख देना जरूर, तो मतलब किन किन चीजों को उनको ज्ञान था। ठीक है। शिक्षा में यही आपको लिखना है, जैसे वो वेद वेदांग दर्शन इतिहास सबको जानते थे। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है वेद वेदांग, वेद वेदांग, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, वेद वेदांग हो गया। और जैसे मैं इतिहास पुराण भी जानते थे हो, तो आप लिख लेना इतिहास पुराण। ठीक है। इतिहास पुराण, यहाँ तो हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको जो मृत्यु, मृत्यु आपको जरूर लिखना था। 7 पॉइंट तो इसी तरह हो गया, एक पॉइंट तो और बच गया आप लोगों का, 8 पॉइंट जानना होगा रचना। तो मृत्यु की अगर बात करते हैं, मृत्यु मतलब इनकी कब हुई थी, मृत्यु सबका याद करना है। तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1623 ईस्वी में मृत्यु आपने लिख दिया। इसके बाद 8वां जो है, और 8वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वां पे ही आपको 2 नंबर मिलता है। इतना बकवास लिखोगे ना तो 3 नंबर दिया जाएगा, और सिर्फ रचना पे ही आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो रचना आपको लिखना ही पड़ेगा। तो रचनाएं की अगर हम बात करें तो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो रचनाएं की बहुत सारी हैं। श्री रामचरितमानस इन्हीं की हैं, यहाँ पे लिख देना श्री रामचरितमानस। ठीक है। रामचरित्र मानस। इसके बाद कवितावली, गीतावली इन्हीं की तो है, कवितावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली। ठीक है। बहुत सारी है, दोहावली भी है, लेकिन हम लोगों को 2 ही 3 लिखना होता है। ठीक है। कम से कम 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 3 लिखना, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। इसी तरह, बस इन्हीं का नहीं बता रहा हूँ, इसी तरह सभी को याद करना है। ये तो तुलसीदास का, देखो बस इतना अगर याद है तो पूरा जीवन परिचय बना लोगे। कैसे, देखो मैं बना के खुद आपको दिखाता हूँ। लिखोगे तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था, तथा वो बांदा जिला तथा राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम उनके आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम उर्सी देवी था, और साथ ही साथ उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वो बहुत ही कमजोर मतलब घर से वो
बिलोंग करते थे, ऐसे आप लिख देना। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही थी। बचपन में पढ़ाई अच्छे न होने के कारण बाद में उन्होंने बहुत अच्छे स्वयं से अध्ययन किया उन्होंने, और वेद वेदांग और इतिहास पुराण का उनको ज्ञान हुआ। ठीक है। साथ ही साथ बहुत अपने जीवन में जैसे अपना बना के उसमें लिख देना है, बहुत सारी चीजों का सामना किया। फिर किसी कॉलेज में वहां पे अध्यापक हुए, इसी तरह आपको सारी चीजें जोड़ते जाना है। फिर लास्ट में देना तथा उनको किसी बीमारी के कारण, ठीक है, उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गया। बस इसके साथ लास्ट में रचनाएं उनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं श्री रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली है। इसी तरह आपको सभी लोगों को करना है, ये नहीं कि सिर्फ तुलसीदास का मैं एग्जांपल लेके बताया हूँ। इसी तरह बस इतना ही पॉइंट याद करके जाना है, बस क्या जो मैं बोला हूँ वर्ड वो सब में अब इंक्लूड करना है। एग्जामिनर पूरा थोड़ी पड़ेगा, एग्जामिनर इन्हीं चीजों पे ध्यान देता है कि आपका एक जन्म देखा है, स्थान देख लेगा, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचना। लेकिन मैं इतना भी समय नहीं होता, मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं कि देखते क्या है, तो एक जन्म देखते हैं कि 1532 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु देखते हैं 1623। बस ये दो चीज हाईलाइटेड देखते हैं, और लास्ट में 2 नंबर जो मिलता है वो रचना पे, तो रचना को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर दिया जाता है मात्र 3 रचना को लिखने का। तो बस यही चीजें हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जीवन परिचय में कभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।